आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेतिया से एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां बस में एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। खबर है बेतिया से, जहां पर बस में एक लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर ड्राइवर और खलासी ने गैंगरेप किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बेतिया से, जहां नशीला पदार्थ खिलाकर बस में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है बस के ड्राइवर और खलासी ने। हालांकि दोनों को पकड़ लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। और यह तरीका हम बता रहे हैं कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। और ये जो बस है, जय मां वैष्णो के नाम से ये जो बस आप देख पा रहे हैं, इसी के अंदर इसके ड्राइवर और खलासी ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और लड़की के मुताबिक, लड़की ने जो बताया उसके मुताबिक नशीला पदार्थ उसे खिलाया गया था और उसके बाद खलासी और ड्राइवर ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। प्रफुल्ल हमारे साथ, हमारे सहयोगी। प्रफुल्ल, क्या जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि एक बस है, बस में एक लड़की ने ये आरोप लगाया है कि बस से वो सफर कर रही थी। उसी दौरान बस के जो ड्राइवर और खलासी है उसने उसको नशा खिलाकर उसे बेहोश किया। उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया है, जिसकी शिकायत लड़की ने महिला थाना में की। महिला थाना में शिकायत के बाद जो है वो पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पहले तो बस को जब्त कर लिया। उसके बाद जो उसके आरोपी जो ड्राइवर खलासी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी करने के बाद जो है लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस अभी इस मामले में स्पष्ट तौर पे अभी कुछ भी बताने को आधिकारिक रूप से कुछ तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी। लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, पूरे मामले की जाँच करने के बाद ही इस मामले में कुछ भी कहा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक शर्मनाक करतूत है। और मैं बता दूं कि ये जो बस है वो बस पश्चिम चंपारण से पटना और मोतिहारी की तरफ जाती थी और उसी दौरान ये घटना घटी है। लड़की से भी बात नहीं हो सकी है, लेकिन लड़की ने जो लिखित आवेदन दिया है उसके आधार पर ये है, ड्राइवर और खलासी पे जो है वो आरोप लगा है। और आरोप में ये बताया गया है लड़की की तरफ से कि उसे नशा खिलाया गया। वो कहीं से सफर करके आ रही थी तो बस में अकेली थी, जिसके कारण ड्राइवर खलासी ने उसे नशा खिलाया और नशा खिलाने के बाद उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बस में लड़की से गैंगरेप की घटना, बेतिया से बड़ी खबर। हालांकि लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और आरोपी पकड़ लिए गए हैं। लालू प्रसाद का अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा। 27 साल पुराने केस में लालू प्रसाद की कल कोर्ट में पेशी है। पलामू कोर्ट में लालू प्रसाद की 27 साल पुरानी हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर जिरा होगी, जिसमें लालू प्रसाद को सशरीर पेश होना है। बुधवार को लालू यादव का क्या होगा? पलामू कोर्ट में हाजिरी लगाएंगे लालू। 27 साल बाद हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का हिसाब। 27 साल पहले लालू यादव अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लालू यादव के इशारों पर पूरा प्रशासनिक अमला नाचता था। सत्ता की हनक ऐसी थी कि वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते। 1995-96 में एक चुनावी रैली थी। लालू यादव रैली में शरीक होने वाले थे। इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन आरोप है कि यहां भी लालू यादव ने अपनी मनमर्जी चलाई। अब उसी केस में 27 साल बाद पलामू केस में सुनवाई है। पहले पलामू कोर्ट में पेशी को समझिए। आरोप है कि लालू यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक चुनावी कार्यक्रम में अपने मन मुताबिक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई। दरअसल 1995-96 में लालू यादव अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू यादव की गढ़वा में 1995-96 के भावनाथपुर विधानसभा में चुनावी रैली थी। भावनाथपुर के नगर उटारी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग फिक्स थी, लेकिन लालू यादव का हेलीकॉप्टर खेत में उतरा। आरोप लगा कि भीड़ जुटाने के लिए लालू यादव ने जानबूझकर अपने पद का धौंस दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग मन मुताबिक कराई। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया और 27 साल बाद अब पेशी है। पलामू कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे लालू यादव मंगलवार को दिन भर कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते नजर आए।
पलामू से चंदन कश्यप की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में विधान परिषद के लिए आरजेडी के बाद जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अब तक बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने की बात कहकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए 20 जून को चुनाव है। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू में बात बन गई है। दोनों दल 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने फिलहाल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जेडीयू ने रविंद्र सिंह और अफाक अहमद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी है। श्री अफाक अहमद खान जो प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव हैं, दूसरा नाम श्री रविंद्र प्रसाद सिंह जो राष्ट्रीय सचिव हैं। इन दोनों लोगों को पार्टी ने नेतृत्व में उम्मीदवार बनाया है। एमएलसी चुनाव को लेकर असली लड़ाई विपक्षी गठबंधन के अंदर दिख रही है। दरअसल आरजेडी के कारी सोहेब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे के नाम की घोषणा की और तीनों ने नॉमिनेशन भी कर दिया है, लेकिन आरजेडी की एक तरफा फैसले से माले के नेता आहत हैं, जबकि कांग्रेस बगावती मूड में है। कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ तिवारी ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी और 15-16 विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई जीतकर विधान परिषद में जाए, इसलिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं और हम उनके सहयोग से अपना एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। एमएलसी के इस चुनाव में विधायक वोट करते हैं। एमएलसी की एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत है। आज की तारीख में आरजेडी के पास 76 विधायक हैं। इस हिसाब से आरजेडी 2 सीट तो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तीसरी सीट के लिए आरजेडी को अतिरिक्त 17 वोट चाहिए, जो बिना कांग्रेस और माले के संभव नहीं है। हालांकि बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते समय तेजस्वी यादव के साथ वाम दलों के नेता जिस गर्मजोशी के साथ खड़े दिखे, उससे तो यही लगता है कि आरजेडी को अपने 76 वोट के साथ साथ पीआई और सीपीएम के 2-2 वोट भी मिल सकते हैं। फिर भी तीनों कैंडिडेट को जिताने के लिए आरजेडी को एक अतिरिक्त वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता ने ये कहकर टेंशन टाइट कर दिया है कि उनके संपर्क में दूसरे दलों के 15 विधायक हैं। अब ये किस पार्टी के विधायक हैं, ये तो कांग्रेस नेता ही जानते होंगे। फिलहाल कांग्रेस के बगावती तेवर ने आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु अब पूरी तरह से नया हो गया है। सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सेतु के पूर्वी लेन को जनता को समर्पित किया, जिससे महासेतु पर जाम की समस्या खत्म हो गई है। इसके साथ ही बिहार के लिए 13,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। बटन दबाकर परियोजना गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन। गांधी सेतु पर भरिए फर्राटा, अब मिनटों में घंटों का सफर। बिहार के लिए ये ऐतिहासिक सौगात है। महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। उत्तर बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाली महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी और पश्चिमी लेन शुरू हो जाने से रोजाना सेतु पर लगने वाले जाम से लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब 15 मिनट में ही पटना से वैशाली की दूरी तय हो जाएगी। वहीं इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 13,500 करोड़ रुपए की लागत से 15 राष्ट्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। केंद्रीय मंत्री ने 2024 तक बिहार में अमेरिका के बराबर सड़कों का नेटवर्क हो जाने का भरोसा दिया है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि जहां जहां ऐसे रोड बन रहे हैं वहां नए सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। रोड हम बनाते हैं और लैंड बाकी लोग लेके पैसा कमाते हैं, तो आप बिहार सरकार की ओर से इस रोड के बाजू में जमीन एक्वायर्ड करिए, स्मार्ट सिटी बनाइए, लॉजिस्टिक पार्क बनाइए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाइए। हम बिहार में गंगा पर 18 ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं और एक एक ब्रिज मुझे आज आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं पूछ रहा था कि हमारी सरकार आने के पहले बिहार में गंगा पर कितने ब्रिज थे, पर आज आप लोगों ने जितने मांग की है सब गंगा पर ब्रिज बनाना बहुत कठिन है, पर हमने सब ब्रिजेस को मंजूरी दे दी है कि 2024 समाप्त होने के पहले
बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। 13,500 करोड़ से ज्यादा की लागत से 15 NH परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को सीएम नीतीश कुमार ने भी ऐतिहासिक बताया है। अपने केंद्र की तरफ से जो कर दिया, अब ये इतना काम होगा, लोगों को कितनी सहूलियत होगी और कितना अच्छा होगा। और पहले कितने कम वाहन चलते थे, अब देख रहे हैं कि कितना ज्यादा वाहन चलता है, अब किस तरह की स्थिति हो गई है। तो इतना ज्यादा जो काम बढ़ता चला जा रहा है, ये अब सब लोगों को मालूम है। तो अभी सारा काम हो रहा है। जिस एथेनॉल के लिए हम लोगों ने शुरू किया नहीं हो सका, और आपने एथेनॉल की बात की और अब शुरू हो गया है, इसलिए हम तो जीवन भर आपको नहीं भूलेंगे कि आपने इस काम को जो शुरू करवाया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जितना भी संभव होता है हम लोग राज्य सरकार की तरफ से करने की कोशिश करते हैं, और आपका जो सहयोग मिल रहा है, इसको मिलने के बाद बिहार बहुत उत्तम दिखेगा। और बिहार बहुत पुराना जगह है, इसलिए ये सारी चीजें हो जाएगी, बड़ी खुशी की बात है। गांधी सेतु के पूर्वी लेन के उद्घाटन के बाद अब वहां जाम नहीं, रफ्तार होगी। वहीं 15 राष्ट्रीय परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन के उद्घाटन के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की जमकर तारीफ की। शाहनवाज हुसैन साहब है हमारे, हम लोगों के साथ तो अटल जी की सरकार में साथ में मंत्री भी थे, अब आजकल यहाँ का काम देख रहे हैं। कभी सबसे कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले 53 साल के सैयद शाहनवाज हुसैन फिलहाल बिहार में उद्योग मंत्री हैं। शाहनवाज हुसैन अपनी मेहनत की बदौलत बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री के मुंह से निकले वो तारीफ के बोल सुन लीजिए जो उन्होंने महात्मा गांधी सेतु के उद्घाटन के समय कही। शाहनवाज हुसैन साहब है हमारे, हम लोगों के साथ तो अटल जी की सरकार में साथ में मंत्री भी थे, अब आजकल यहाँ का काम देख रहे हैं। ये घूमते रहते हैं और केंद्र भी जाकर के बराबर इस बात को लेकर कहते रहते हैं। और जान लीजिए, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो यहाँ एथेनॉल इतना उत्पादन होगा कि आपको देश में कहीं एथेनॉल की कमी नहीं होगी। एक मंत्री के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि मुख्यमंत्री मंच से सरेआम उनके काम की तारीफ करें, वो भी एक बार नहीं, 1 मिनट में 4 बार। तो रास्ते में भी आपसे अनुरोध किए, अब फिर अनुरोध करेंगे, और इसके लिए तो ये बराबर हमारे मंत्री जी जाते रहते हैं और सब कुछ को शाहनवाज साहब कहते रहते हैं। हम सबसे आग्रह करेंगे, हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी कहा है, गृह मंत्री जी को भी हमने कहा है, अभी आए हुए थे 23 तारीख को, तो उनको भी हमने कहा और इनके बारे में कहा कि पूरा वहां कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को मंत्री बने अभी बमुश्किल 16 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इतने ही समय में शाहनवाज हुसैन ने कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें प्रमुख है बेगूसराय के बरौनी में 550 करोड़ की लागत से बना पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट और पूर्णिया में 105 करोड़ की लागत से बना एथेनॉल प्लांट। राज्य में पहले चरण में 17 एथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। बिहार को एथेनॉल हब बनाने की कोशिश के साथ शाहनवाज लेदर और टेक्सटाइल क्षेत्र में भी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लॉन्च होगा, पूरे जो टेक्सटाइल और लेदर के इंडस्ट्री से लोग हैं वो आएंगे। शाहनवाज हुसैन की इस कोशिश के बाद बिहार उद्योग के क्षेत्र में कितनी तरक्की करता है, इस पर बिहार ही नहीं पूरे देश की निगाह है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना सिटी में सोमवार रात हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसा बाईपास थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ पर हुआ था, जहां बेलगाम ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मारी थी और उस पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक ट्रक तेज रफ्तार के साथ सड़क पर जा रहा है और दूसरी तरफ से ट्रैक्टर जा रहा है। जैसे ही दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं, सड़क पर एक बाइक गिरी हुई दिखती है और 2 युवक भी सड़क पर दिखते हैं। दोनों की मौत मौके पर ही हो जाती है और दोनों युवक मरची गांव के रहने वाले थे। तो बेलगाम रफ्तार का कहर, पटना सिटी से यह तस्वीरें। तेज रफ्तार का क्या कहर होता है, 2 जानें चली गई
और बताया जा रहा है कि दोनों युवक थे मरची गांव के रहने वाले, जिनकी मौत हो गई और पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। और अब देखिए आम की बेहद खास झलक। मिथिला में एक कहावत बहुत प्रचलित है, मास्टर साहब प्रणाम दही चूड़ा आम। मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध मिथिलांचल मीठे और रसीले आमों के लिए जाना जाता है, क्योंकि और इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। मालदा, बाग बहार, कृष्ण भोग, सुंदर भोग, मल्लिका, वंशी प्रेम, राजहंस और गुलाब खास। ये तो महज एक वानगी है। आपकी आंखों के सामने यहां आम की 171 वैरायटी मौजूद है, जिसे देखकर मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। रोहू, माछ और मखान के साथ साथ मिथिलांचल के आम भी अपनी अलग पहचान रखते हैं और उसी पहचान को सहेजने के इरादे से मधुबनी के सिरिस बपाही गांव में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। आम जो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे ये इस गांव की जो अभी सरिसब पाही में है, और ये जैसे इस आम की वैरायटी का ये सरिसब नाम है। जैसे ये कुछ जो स्थानीय स्तर पे जो लोग यहाँ जो आम तैयार किए हैं, ये जैसे सुंदर भोग, कर्पूरिया, और ये जैसे सुंदर भोग का ये जैसे ये काफ़ी खूबसूरत भी है, जिसका सुंदर भोग नाम है। और ये आगे ये बुआसीन भोग, लाल मोहन जैसे ये बिल्कुल लाल है, और ये यहाँ इसका जैसे लाल मोहन नाम है इस प्रजाति का। ये दुर्गा भोग। अच्छा, और जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा बहुत सा वैरायटी है। अच्छा, कौन सा है सबसे? जैसे ये किशुन भोग है। ये आपको बता दें कि मिथिलांचल में आम की 183 किस्में पाई जाती हैं, और अगर इस आम महोत्सव की बात करें तो यहां आम की 171 किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो इसी गांव के आसपास की पैदावार हैं। इस महोत्सव में कृषि विशेषज्ञों ने लोगों को आम की उन्नत खेती कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी भी दी, ताकि भविष्य में इन बेहतरीन आमों को उगाने वाले किसान इसके स्वाद को भी सहेज सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को भी। मिथिला जो प्रसिद्ध है वो मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, मखाना के लिए प्रसिद्ध रहा है, उसी तरह आम के लिए भी रहा है। लेकिन कालक्रम में ऐसा हो गया जो आम हम लोग अब बाहर चर्चा नहीं हो पाता है, तो आम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पहली बार ऐसा आयोजन हम लोगों ने प्रयास किया है। पहला बार है, छोटा सा प्रयास है, जिससे जागरूकता बढ़े और आम का प्रोडक्शन भी हो, उसका मार्केटिंग भी हो, सबको एक मंच पर लाने का प्रयास है। इस आम महोत्सव में आए लोग ये मानते हैं कि जिस तरह से मिथिला पेंटिंग और सिक्की आर्ट्स बाजार से जुड़कर समृद्ध हुआ है, उसी तरह से आम को भी बाजार से जोड़ने की जरूरत है। अब आगे अपने जो धरोहर को सहेजने के लिए यहाँ ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको कहीं ना कहीं बाजार से जोड़ा जाए, ताकि ये जो हमारी जो यहाँ जो धरोहर है, या जो यहाँ मिथिलांचल की जो ये खान पान के मामले में यहाँ जो बहुत सा आम का जो ऐसा प्रजाति है जो बाहर कहीं और नहीं पाया जाता है, इसे सहेजने के लिए यहाँ जो ये प्रयास हुआ है, वाकई ये काफ़ी काबिल तारीफ है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और आगे देखिए जवाहर झारखंड।